हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। और मैं स्वागत करता हूं आपको फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ा आपका आभार जो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए। और गाइस, जो आप लोगों में से जिसने भी जो इस वीडियो को देख रहा है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर अपना जो जितने भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप आते हैं मैं उसका डिटेल यहाँ पर देता हूँ और फुल प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे अप्लाई होगा। तो गाइस, आज फिर से शुरू करते हैं इस नए स्कॉलरशिप के बारे में। और आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जाना है यहाँ क्रोम पर और यहाँ पर सर्च कर लेना हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, और जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और जाने के बाद हमें सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर इस पहले वाले वेबसाइट पर और इस पर जाकर कर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमारा खुल चुका है। और इसमें आने के बाद आपको तो सबसे पहले अगर कुछ देखना है कि आपको किस में अप्लाई करना। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी वालों के लिए। ये तीनों के लिए स्कॉलरशिप है। तो आपको बिला झिझक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आ करके फुल अप्लाई कर सकते हैं। फुल्ली फंडेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले आपको आ जाना है इस पर और आने के बाद आपको चले जाना है अप्लाई नाउ के बटन पर। अगर अप्लाई नाउ के बटन पर आप बाद में भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ देखना समझना तो आप नीचे आकर के एकेडमिक ओवरव्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें बता चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम चलाए, जैसे कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हैं, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस हैं, कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं। अगर हम देखना चाहते तो अवेलेबल प्रोग्राम्स हम यहाँ से देख सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं जिसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि कौन से कोर्सेज़ हैं, तो वो आप खुद दे सकते हैं। इसमें हर तरह के कोर्सेज मौजूद हैं, तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ मिल जाएगा जिसमें आपको जाना है यहाँ अप्लाई फॉर एडमिशन पर। अप्लाई फॉर एडमिशन पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत ही टाइम लेकर के बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ठीक है, अगर आपका अकाउंट है आप तो लॉगिन कर लेंगे, लेकिन आपका अगर अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज़र अकाउंट क्रिएशन पर जाना है। और यहीं पर आप सबसे ज़्यादा फंसेंगे क्योंकि आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। आप हर चीज़ सही डालेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दूं कि आपको किस तरीके का पासवर्ड और यूज़र नेम डालना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लॉगिन आईडी में आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट और नंबर इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर के आपका लॉगिन आईडी अच्छे से बनेगा। अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना है और नंबर इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, पिन में मैं बताऊंगा कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल मत करिएगा। कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं करना है वरना वो पिन लेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ नंबर रखना है पिन में, सिर्फ और सिर्फ नंबर के अलावा कुछ भी नहीं। मैं फिर से बता दूं, पिन में सिर्फ और सिर्फ नंबर। नहीं तो मेरा खुद भी बहुत टाइम लगा है इसको बनने में और समझने में। मैं बहुत टाइम लगाने के बाद बनाया हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ कि आप जब लॉगिन आईडी बनाएंगे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर इस्तेमाल करना है। और लेकिन जब पिन बनाएंगे तो उसमें सिर्फ नंबर इस्तेमाल करना है, कोई भी ये नहीं करना है। तो मेरा तो बना हुआ है, तो मैं होम पेज पे आ जाऊँगा और अप्लाई फॉर मेरा तो हर चीज़ डला हुआ है, तो मैं इस पर लॉगिन कर दूँगा। आप मैंने जैसे बताया वैसे आप करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने अपना सारा चीज़ डॉक्यूमेंट भरा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीएस का, तो उसी को मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे भरा। सबसे पहले देख लीजिए, आपको मांगेगा नेम वगैरह, फिर एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनलिटी, प्रोग्राम, हाई स्कूल, टेस्ट स्कोर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट टू अपलोड, पीडीएफ ओनली। तो मैं हर चीज़ पर जा करके आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कैसे डालना है। तो नेम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया नाम, नेम आपका।
ठीक है, आपको कंटिन्यू करते रहना है। आपका ये आ जाएगा एड्रेस का सारा चीज़ कि कहाँ पर क्या एड्रेस है, स्ट्रीट लाइन वगैरह आपको हर चीज़ दे देना है। ये आपका स्ट्रीट हो गया, सिटी आपको दे देना है, कंट्री आपको जहाँ से भी है, फ़ोन नंबर आपको दे देना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना सारा चीज़ बता देना, आपका जेंडर क्या है, मार्शल स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप कैसे हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या डोमेस्टिक, तो वो आपको बता देना है यहाँ से कि सिटीज़न ऑफ कतर हैं या फिर रेसिडेंस है, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट पे चले जाना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा, आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। आर यू कतरी और रेसिडेंट ऑफ कतर, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, इसमें नो पे क्लिक कर देना है। नहीं, वे ईमेल और ये सारी चीज़ें बता देना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको नेशनलिटी दे देना है, आपको आप कहाँ से हैं, कंट्री ऑफ बर्थ दे देना है, आपको पासपोर्ट नंबर दे देना है, पासपोर्ट नेशन इशू दे देना है कि मतलब वो कहाँ से इशू करवाया गया है, इंडिया से है तो इंडिया दे देना है आपको। पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायर कब होगा उसका डेट दे देना है। अगर आप कतर में रहते हैं तो आपको इसको फिल करना है, वरना नहीं करना है, वरना फिर आप प्रोग्राम पर, और यहाँ से आपको प्रोग्राम चूज़ कर लेना। अगर आप बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर लेना है आपको बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा किया हुआ है, इस वजह से मेरा बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ रहा है, वरना आप लोग अगर जो प्रोग्राम चूज़ करेंगे वही आपका पहले से आ जाएगा। यहाँ से आपको हाई स्कूल का सारा कोड, हाँ मैं हाई स्कूल कोड के बारे में बता दूं कि आपको हाई स्कूल कोड अगर नहीं है तो आपको यहाँ से चेक करना है। लुकअप हाई स्कूल कोड में जा कर के आपको अपना खाली कंट्री देना है। यहाँ पे जैसे मैंने इंडिया डाल दिया अपना कंट्री, तो मैं यहाँ से अब क्लिक कर दूँगा। जिसके बाद सिलेक्ट हाई स्कूल, तो सिटी इन इंडिया डाल दूँगा। उसके बाद कॉपी हाई स्कूल डेटा इन्फॉर्मेशन, यहाँ से मैं स्कूल इन इंडिया डाल दूँगा। उसके बाद वो अपने आप हाई स्कूल कोड यहाँ पे आ जाएगा। बस जो चीज़ वहाँ पर है वो चीज़ वहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हाई स्कूल नेम, फिर अपने आप खुद स्कूल इन इंडिया वो खुद से लिखा हुआ आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल कंट्री में इंडिया डाल देना है आपको, और ग्रेजुएशन डेट कब आपने अपने 12th या फिर मास्टर या फिर जो कंप्लीट किया बैचलर डिग्री, तो वो आपको डाल देना है। फिर अगर आपने कोई और जगह से भी हाई स्कूल करा है तो उसको बता देना है। यहाँ पर आपको टेस्ट स्कोर, अगर आपने कोई टेस्ट दिया एसएटी या टोफेल या आइल्स आपने कुछ भी दिया है तो उसका आपको यहाँ पर बता देना है। आपको इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आपने कुछ दिया है तो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है और स्कोर बता देना है, और जब जब दिया तो इतने सारे हैं तो इसमें से आप जो भी आपने दिया वो सारे बता देना है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछेगा हैव यू अटेंडेड आउटरीच कंडक्टेड हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, तो आप तो अच्छे से पढ़ के आपको यस या नो में जवाब दे देना। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं तो यहाँ से लिख कर भी बोल सकते हैं हैव यू अटेंडेड एकेडमिक ब्रीज प्रोग्राम, या आपको देख लेना है, या आपको जो आपको लगता है कि हाँ मुझे बताना है तो आप बता सकते हैं, वरना नहीं तो छोड़ सकते हैं। सबसे मेन फाइल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दूं कि आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगा, मतलब पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड मांग रहा है। उसके बाद आपको चाहिए होगा ट्रांसक्रिप्ट, ये आपका रिक्वायर्ड है। पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपका, मतलब कि आप खुद से लिख करके देना पड़ेगा आपको कि आप क्यों इसमें जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। सीवी और रिज्यूमे आपको बताना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स या टॉफल तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका रिक्वायर्ड में है। और बाकी एसीटी, अगर एसीटी आपने दिया है या फिर कोई ग्रेडिंग या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किया तो वो भी आप लगा सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रिज्यूमे, ट्रांसक्रिप्ट, जितने भी आईडी हैं सारे, मतलब 10th 12th सबका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों चाहिए, और पासपोर्ट कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ से पहले पासपोर्ट पे जाना है, चूज़ फाइल कर लेना है, और आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देना है। तो और उसके बाद लास्ट में जा कर के फिनिश, ये कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, मेरा तो एप्लीकेशन है तो ऐसे आपको दिखा देगा एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, या फिर आप बाद में करना चाहते हैं तो फिनिश लेटर पे चले जाएंगे। तो ऐसे करके आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा। और मैं दिखा दूं कि आपका लास्ट में किस तरीके का ईमेल जब आप अप्लाई कर देंगे तो क्या इस तरीके का, जब आप अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके का आपको मैसेज
आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। थैंक यू फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। जब ये आपका पहुंच जाएगा तो आप जान लेना कि आपका वो जो एप्लीकेशन जो आपने भेजा है वो अप्लाई हो चुका है। बस आपको अंत में ये करना है, आखिर में ये करना है कि आपको यहाँ पर आकर के प्लीज़ क्लिक हियर टू ओपन रिकमेंडेशन। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन देने वाला कोई है तो अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है तो आपको इस पर जाना है। जाने के बाद ये आपका ऐसे एक इन्फॉर्मेशन टाइप का खुल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन आईडी, मतलब जो आपने जो शुरू में बनाया था लॉगिन आईडी, जो मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेट और नंबर को डाल करके बनाना है, तो वो आपको डाल देना है। और ईमेल एड्रेस अपना जो आपने डाला है फॉर्म पे, जो डाला है ईमेल एड्रेस, वो आपको यहाँ पर डालने के बाद प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है कि आपने किस में भरा था। और मैं दिखा दूँ फिर से कि किस में प्रोग्राम है। BS वाले में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने भरा होगा तो यहाँ से जाकर के अप्लाई कर देना है। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, आपका नाम, फिर आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम और पासपोर्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऐड रेफरी कर देना है। ऐड रेफरी में जाने के बाद रेफरी फर्स्ट नेम जो आपने जिसको मतलब जो रेफ़र कर रहा है आपको उसका नाम देना है, ईमेल डाल देना है और क्या आपका रिलेशनशिप है वो डाल देना और सबमिट रिक्वेस्ट करके बंद कर देना है। ये बात आपको अंत में करना है जब आपको कोई रिकमेंडेशन देने वाला है तब। नहीं है तो छोड़ देना है आपको। तो होपफुल गाइस कि आपको ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब यूज़फुल लगी होगी और मैं होप करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।